पूरे जम्मू में इस समय छुट्टियों का माहौल बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है जम्मू शहर में और इतनी धुंध पड़ी है कि अब तमाम स्कूलों के टीचर भी छुट्टियां मांग रहे हैं। लेकिन उनकी जो छुट्टियां हैं उनको सरकार ने रद्द कर दिया है और 8 तारीख से स्कूलों में उनको फिर से हाज़िरी देनी है और अपना ऑनलाइन क्लासेस का वर्क जारी रखना है। लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फ़िलहाल तो 12 तक छुट्टियां हैं। उसके बाद फिर हमारी लोहड़ी है, मतलब वो 14-15 तक घर में ही रहेंगे, आराम करेंगे। लेकिन वो बच्चे कौन हैं जो घर में रहेंगे, जो छुट्टियां मनाएंगे? तो वो बच्चे गरीब घरों के बच्चे हैं जो घर में छुट्टियां मनाएंगे। और वो बच्चे कौन हैं जो घर में आराम नहीं करेंगे, जो वेकेशन पर जाएंगे, जो लाइब्रेरी जाएंगे, जो कोचिंग सेंटर जाएंगे, जो पत्नीटॉप जाएंगे, जो भद्रवाह जाएंगे, जो डल लेक जाएंगे। वो बच्चे अमीरों के बच्चे हैं क्योंकि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं तो गरीब तबके के लोग, और वही लोग आज छुट्टियों की डिमांड कर रहे हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोग अमीर लोग ही होते हैं जिनको छुट्टियां चाहिए। बात करूं मैं बाकी और विभागों के बारे में, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो या हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सब जॉब कर रहे हैं। ना छुट्टियां मिलती हैं, लिमिटेड छुट्टियां हैं, चाहे फिर वो कैजुअल लीव हो, सिक लीव हो। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट, टीचर का डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां अलग से चाहिए, गर्मी की छुट्टियां अलग से चाहिए। उसके अलावा 52 संडे एक साल में अलग से पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे त्योहारों की छुट्टियां अलग से पाई जाती हैं, कैजुअल लीव, सिक लीव अलग से। कुल मिला के 160 से ज़्यादा पूरे साल में छुट्टियां रहती हैं। फिर एक भारी बोझ टीचर के ऊपर डाला जाता है कि आपको सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस किनका कवर करना है? जो मैंने आपको पहले बताया कि सरकारी स्कूलों में तमाम गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर आप इस डाटा को चेक करोगे तो जो सरकारी मुलाजिम टीचर हैं उनके बच्चे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, किसी बड़े लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आपको सरकारी स्कूलों में ही देखेंगे। अब जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? गरीब बच्चों का नुकसान हो रहा है। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ हमारे वेब पोर्टल्स पर, जम्मू कश्मीर के जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, ज़्यादातर वेब पोर्टल्स पर अब जर्नलिस्ट छुट्टियों की मांग कर रहे हैं, जो काम लीडर्स को करना चाहिए। हालांकि लीडर्स को आजकल डर है, ईडी का खतरा है, किसी भी समय उनके साथ कुछ हो सकता है, वो उनको एक अलग तरह का डर है। चलो, होना भी चाहिए। लेकिन अब ये काम पत्रकार कर रहे हैं जिनका काम है आवाम की आवाज़ उठाना और सरकार तक पहुंचाना। लेकिन अब वो काम नेता लोग नहीं कर रहे, अब वो काम पत्रकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है, जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। आने वाले समय में आजकल कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, नौकरियों की कमी है। वो कमी तो इसलिए होगी क्योंकि आप तो स्कूल गए ही नहीं पूरे साल भर में। 150 से ज़्यादा छुट्टियाँ आपने इंजॉय की है। उसके बाद आपको सरकारी जॉब चाहिए, वो भी इसलिए चाहिए कि आपको नौकरी मिले, छुट्टी मिले, वोकेशंस मिले। और देखिए आजकल सबसे अहम बात क्या, कि अब टीचर को भी छुट्टी चाहिए। ये एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। अगर टीचर भी छुट्टियां मांगेंगे तब तक फिर डॉक्टरों को भी मांगनी चाहिए, इंजीनियर्स को भी छुट्टियां मांगनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी छुट्टियां मांगनी चाहिए। और ख़ासकर जोमेटो वालों को, जो कि सुबह से लेके शाम के 10 बजे तक बाइक पे चल रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें नौजवान भी हैं और 40+ के एज के भी हैं।
हर जगह ये देख रहा है कि जवान हर जगह काम कर रहा है। क्या सिर्फ जवान टीचर्स में ही है, बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं है? उनको छुट्टी नहीं चाहिए? अगर आप सबको छुट्टी ही चाहिए तो फिर इस तरह का करो कि हर एक डिपार्टमेंट को भी छुट्टियां ऐलान की जाएं, सर्दियों के भी हो और गर्मियों के भी हो। लेकिन फ़िलहाल खबर जो है टीचरों के लिए है कि उनको अब स्कूलों में फिर से जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी है। और जो बच्चे हैं फ़िलहाल वो 12 तक उनको छुट्टियाँ हैं, आगे फिर एक्सटेंड हो सकती हैं क्योंकि जो फॉग है इतनी ज़्यादा दिख रही है कि अब फॉग आगे और बढ़ सकती है। बच्चों के लिए खुशखबरी तो फ़िलहाल है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है।